तो दोस्तों इस बार हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ ओम लॉ, व्हाट इज़ इट लिमिटेशन। तो ओम्स लॉ को बस यदि ये याद रहा तो ओम्स लॉ पूरी तरह से याद रहेगा। बस इतना याद रखना, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। उसी को हम लोग स्टेटमेंट पे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, द अमाउंट ऑफ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसी को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो चीज़ हम लेते हैं वो ये नहीं होती है। हम लोग मतलब कि हम लोग ये कंसिडर नहीं करते हैं। ओम्स लॉ तो यही कहता है कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, लेकिन हम लोग कंसिडर करते हैं v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। और फिर इसी की मदद से हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेते हैं r को, और फिर हम हमारा फॉर्मूला बना लेते हैं v इक्वल टू आई आर। और फिर इस समय तीन फार्मूले और मिल जाते हैं, वो तो पता ही होगा तुमको। पहला फार्मूला तो यही हुआ। दूसरा फार्मूला हो गया आई इक्वल टू वी अपॉन आर। और तीसरा फार्मूला हो गया हमारा आर इक्वल टू वी बाय आई। तो बस ये बात ये बात याद रखना, ठीक है ना। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ओम्स लॉ हमको यही कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द करंट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स या अक्रॉस द टू पॉइंट्स, ठीक है ना। यही होता है ओम्स लॉ, बस ये लिखना है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन भी दे रखा है, इफ़ वी इक्वल टू 20 वोल्ट, आर इक्वल टू 50, सॉरी आर इक्वल टू 5 ओम, तो आई फाइंड करना है। तो आई कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है आई फाइंड करने का। तो आई फाइंड करने का हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है आई फाइंड करने का आई इक्वल टू वी आर। इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आई इक्वल टू, क्या क्या वैल्यू दे रखी थी देखो, तो v ऊपर है आर नीचे, तो v की वैल्यू क्या है 20 और r की है 5, यानी कि 20/5, तो दैट विल केम 4, यानी कि 4A इज़ द करंट, 4 एम्पियर, ठीक है ना। अब देखो इसी में दूसरा पार्ट था हमारा, व्हाट इज़ इट रेजिस्टेंस, मतलब सॉरी लिमिटेशन, व्हाट इज़ इट लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिमिटेशन भी लिखी पड़ी है। तो लिमिटेशन है, द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। अब तुम लोग सोचोगे यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या हैं, तो ये होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर्स नहीं होते हैं, उस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब जो कोई कोई एलिमेंट कभी हाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मांग लेता है, किसी को हाई वोल्टेज चाहिए होती है, जो उस तरह के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। सो लाइक डियोड्स, ट्रांजिस्टर्स, एज दे अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इन वन डायरेक्शन ओनली, और वो लोग एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो मांगते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या है, ओम्स लॉ इज़ नॉट अलाउड बाय सेमी कंडक्टर्स। अगर हम सेमी कंडक्टर ले लें, मतलब कि सेमी कंडक्टर अधिकतर उनको कहा जाता है, सेमी कंडक्टर हम लोग उनको कहते हैं जो मेलेबल वो होते हैं ना, अरे नाम, मेटालॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो उनके लिए ओम्स लॉ क्या है, मतलब कि ओम्स लॉ उन पे फॉलो नहीं कर पाता है। इस सेकंड लिमिटेशन ये था। थर्ड लिमिटेशन है कि हमने देखा कि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, मतलब कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो उस तरह हमको क्या है, इस केस में टेम्परेचर ऐसे फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखनी पड़ती है। तो ओम जो था, जो सिमोंग ओम जो था, वो इसका रीज़न नहीं देख पाया कि हमको टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखना पड़ता है, इस कारण। तो ये उसका थर्ड लिमिटेशन हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।